आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा छोटा प्रश्नावली है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हम जानेंगे। देखिए, पहला फार्मूला सूत्र यानी कि सूत्र, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि आने वाली क्लासों में भी काम देगा। पहला सूत्र, अगर a की पावर क्या है, 0 है, उसका मान क्या आएगा, 1। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 आती है तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अब देखिए दूसरा ये फार्मूला भी लागू कैसे होगा, अभी प्रश्नावली जब करवाऊंगा मैं, अभी पता चल जाएगा कि ये फार्मूला लागू कैसे होंगे। पहला, अब दूसरा क्या हो जाएगा, a की पावर m गुणे a की पावर n। देखिए चाहे यहाँ पर गुणा का निशान लगाइए, चाहे यहाँ पर ऐसे इंटू लगाइए, ये गुणा ही पढ़ा जाता है इसको। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर ऐसा लिखा रहे तो सोचिएगा कि फार्मूला ही नहीं बताया गया है। चाहे यहाँ पर ऐसे लगा रहे, चाहे गुणा का निशान लगा रहे, सेम बात वही होगी। क्या होता है, a की पावर m गुणे a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। उसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा फार्मूला, अगर a की पावर m भागे a की पावर n यानी कि a की पावर m बटे a की पावर n, या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि बटे का मतलब क्या होता है, भाग, a की पावर m भागे a की पावर n। चाहे ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही है। तो गुणा में घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है, तो a की पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n। उसके बाद चौथा प्रश्न, एक होता है a की पावर m, उसके बाद घात में अगर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m गुणे n। m n लिखो चाहे m गुणे n लिखो, बात एक ही रहती क्योंकि गुणा में रहता हो। तो a की पावर m, उसके घात पूरे की घात में n रहेगा तो a की पावर m गुणे क्या हो जाएगा, n। फार्मूला लागू कैसे होगा अभी पता चल जाएगा प्रश्नावली में। तो और एक फार्मूला क्या होता है, अगर a की पावर m गुणे b की पावर m हो तो ए बी, उसके बाद पूरे की पावर क्या हो जाएगी, m। तो यही 5 फार्मूले हैं पूरा टोटल, जो कि हमें याद रखने हैं इस प्रश्नावली में। अब चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहले का पहला है 64 की घात 1/2 है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं। देखिए 64 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। आपको अगर एलसीएम निकालने का तरीका आता होगा तो पता होगा आपको। देखिए सबसे पहले किससे काटा जाता है, 2 से। तो 64 है, यहाँ पर घात मत देखिए, यहाँ पर 64 है तो इसको किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 32, क्योंकि 64 दूना 32 होता है। फिर इसको अगर 2 से काटेंगे 32 को कितना आएगा, 16। अगर ये आपको नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप क्लास 9th में पहुंच चुके हैं, क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़े होंगे जरूर। तो देखिए अब फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 8। अब 2 से 8 को काटेंगे कितना आएगा, 4। 4 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2। फिर 2 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1। यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 2 आया है, 6 बार। तो हम इसको 64 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे जो आता है इसको गुणा में लिखेंगे, कितनी बार है, 2 2 4 2 6 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार, 2 2 4 1 5 1, 6 बार लिखेंगे। उसके बाद पूरे की घात क्या कर देंगे, 1/2। अब देखिए 2 कितनी बार है, 6 बार, तो 2 की घात कितना हो जाएगी, 6, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। क्योंकि 2 6 बार है तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितना है, 1/2। अब देखिए चूंकि हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, a की पावर m, इसकी पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m गुणे n। यही होता, अभी हमने जस्ट इसके पहले ही फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए a की पावर m, a की जगह पर क्या है, 2 है, m की जगह पर क्या है, 6। उसके बाद देखिए n की जगह पर क्या है, 1/2। तो घात होता क्या, फार्मूला a की जगह पर कितना है, 2। उसके बाद m की जगह पर कितना है, 6 गुणे n की जगह पर कितना है, 1/2। अब देखिए काट दीजिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो 2 की घात कितना आ गया, 3। उसके बाद 2 की घात 3 को कैसे लिखा जा सकता है, चाहे आप यहीं पर छोड़ दीजिए 2 की घात 3, या आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 है, घात में 3 है तो 2 गुणे 3 बार लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होगा, 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8।
चाहे आप यहीं पर छोड़िए, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। सेम काम इसमें भी करेंगे। देखिए कितना है, 32 है। तो सबसे पहले हम 32 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा, 16। फिर 16 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 8। 8 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 4। 4 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2। 2 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार। तो हम इस 32 को कैसे लिख सकते हैं, हल में, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 5 बार है। तो घात में 1/5 है, तो 1/5 लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले एक बार लिख लीजिएगा, दिया है 32 घात 1/5, इसमें भी लिख लीजिएगा, दिया है 64 घात 1/2, तो ज्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद ये वाला कीजिएगा। तो अब देखिए 2 की घात कितना है, 2 कितनी बार है, 5 बार। तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 5। और पूरे की घात कितना हो जाएगी, 1/5। चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या, a की पावर m, इसकी पूरे की पावर n क्या होती है, a की पावर m गुणे n। ये फार्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए a की जगह पर क्या है, 2। m की जगह पर क्या है, 5। n की जगह पर क्या है, 1/5। तो फार्मूला क्या होता है, a की पावर m गुणे n। तो a की जगह पर कितना, 2। m की जगह पर कितना, 5 गुणे, उसके बाद n की जगह पर कितना है, 1/5। देखिए कट जाएगा 5 से 5, तो 2 की घात 1 बचेगा, यानी कि आंसर 2 ही आएगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही आया। तीसरा प्रश्न है 25 घात 1/3। यहाँ पर 25 नहीं रहेगा, किताब में देख लीजिए, यहाँ पर 125 है। कितना है, 125 है। 125 घात 1/3 है। तो अब देखिए हल में आ जाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वही लिख लो, दिया है 125 घात 1/3। अब देखिए 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किससे कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। अगर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 आ गया। फिर 25 किससे कटेगा, 5 से, 5 25। 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार आए, 1 2 3, कितनी बार है, 5 3। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार लिखेंगे। उसके बाद घात में 1/3। अब देखिए 5 3 बार है, तो 5 घात 3, उसके बाद पूरे घात कितना लिख सकते हैं, 1/3। अब चूंकि हम एक फार्मूला भी पढ़े थे, a की पावर m पूरे की पावर n क्या होता है, a की पावर m गुणे n, m गुणे n, यही फार्मूला होता है। a की जगह पर कितना है, 5। m की जगह पर कितना है, 3। उसके बाद n की जगह पर कितना है, 1/3। तो a की जगह पर 5, m की जगह पर 3 गुणे n की जगह पर कितना है, 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा, 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब 5, यही आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये तीनों सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। इसमें का दूसरा भी क्या है, सेम ही है, ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहला वाला किया उसको उसी तरीके से ये भी करेंगे। पहला इसमें का 9 की घात 3/2, तो 9 है। 9 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 को 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो 9 को कैसे लिखा जा सकता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है, हल में, हल में लिख लेते हैं, दिया है। बार बार मैं भूल जाता हूँ, दिया है, क्या दिया है, 9 की घात 3/2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितना आया, 3 कितनी बार है, 2 बार। तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। घात में कितना हो जाएगा, 3/2। अब 3 2 बार आया है, 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 की घात कितना लिख लेंगे, 2। उसके बाद घात में कितना हो जाएगा, 3/2। चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a की पावर m और इसकी पावर n हो, तो क्या होता है, a की पावर m गुणे n, यही होता है। अब देखिए a की जगह पर क्या होगा, 3। a की जगह पर क्या होगा, 3। m की जगह पर 2, और n की जगह पर कितना होगा, a, 3/2। तो फार्मूला क्या होता है, a की जगह पर कितना रखेंगे, 3। m की जगह पर कितना है, 2 गुणे n की जगह पर कितना होगा, 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात कितना आ जाएगा, 3। देखिए 3 की घात को, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 को, 3 गुणे 3 गुणे 3, घात में 3 है, 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए 3 त्रिक का 9, 9 तियां कितना हो जाएगा, 27।
कितना हो जाएगा 27 से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें का दूसरा करेंगे। देखिए 32 घात 2/5 है, अभी हमने 32 का किया भी, तो 32 का देखिए 2 से काटिए कितना आएगा 16, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 8, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 4, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 2, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 1। तो सबसे पहले हल में दिया है, क्या दिया है 32 के घात 2/5। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 घात में कितना 2/5, 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 2 5 बार है तो क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, और पूरे की घात कितना हो जाएगी 2/5। चूंकि एक फार्मूला होता है, चूंकि क्या होता है a की पावर m, इसकी पावर n, क्या होता है a की पावर m गुणे n। अब देखिए a की जगह पर 2 है, m की जगह पर कितना है 5, n की जगह पर कितना है 2/5, तो हम फार्मूला में रख देंगे। देखिए a की जगह पर कितना 2, उसके बाद m की जगह पर 5 गुणे n की जगह पर कितना है 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ गया 2 की घात 2। 2 की घात 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, उसके बाद 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखिए 2 की घात 2 है तो घात में 2 है, 2 बार लिख सकते हैं 2 × 2 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब इसी प्रकार इसमें का तीसरा ये वाला करेंगे, तो 16 है। देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 से काटेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 1। तो हल में जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है, उसके बाद क्या दिया है 16 घात 3/4, 16 की घात कितना 3/4। तो अब देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आया है 4 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद घात में कितना 3/4। अब देखिए 2 कितनी बार आया है 4 बार है, तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं 4, उसके बाद घात में कितना 3/4। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, चूंकि a की पावर m इसकी पावर n क्या होता है a की पावर m गुणे n, यही होता है फार्मूला। तो a की जगह पर 2 है, m की जगह पर 4 है, n की जगह पर कितना है 3/4, तो फार्मूला लगाएंगे a की पावर m गुणे n, तो a की जगह पर 2 है, उसके बाद m की जगह पर कितना है 4 गुणे n की जगह पर कितना है 3/4, इसको काट देंगे 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा 2 की घात 3, 2 की घात कितना बचा 3, 2 की घात 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो और 2 की घात 3 है तो 2 × 2 × 2 3 बार लिख सकते हैं, तो गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यही हो गया क्या हमारा आंसर, यही आंसर हो गया हमारा। अब है 125 घात -1/3, तो सबसे पहले हम 125 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले किससे काटेंगे 5 से, ये कटेगा 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, फिर इसको 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। नहीं आता तो आप लोग काटना नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखिए 5 कितनी बार आया है 3 बार, 5 कितनी बार आया है 3 बार, तो सबसे पहले हल में आ जाते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है 125 घात कितना -1/3, ये दिया गया है। तो कितनी बार 5 आया था 3 बार, तो 5 × 5 × 5, उसके बाद घात में -1/3। अब देखिए 5 3 बार है, 5 3 बार है, उसके बाद 5 3 बार है तो 5 की घात कितना लिख लेंगे 3, घात में कितना हो जाएगा -1/3। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं a की पावर m इसकी पावर n क्या होता है a की पावर m गुणे n, यही होता है। a की जगह पर कितना है 5, m की जगह पर कितना है 3, n की जगह पर कितना है -1/3, तो a की जगह पर 5, m की जगह पर 3 गुणे n की जगह पर -1/3,
अब देखिए 3 से 3 कट गया, कितना बचा 5 की घात -1। अब देखिए एक फार्मूला मैंने और नहीं बताया था, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा एक फार्मूला। अगर ए की पावर -m है तो ए हो जाएगा 1/a की पावर m। ये फार्मूला कहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, ये मैं भूल गया था। तो अब देखिए यहाँ पर कितना है, समझ लीजिए ए के स्थान पर कितना है 5, m के स्थान पर -1। अब देखिए चूंकि हम फार्मूला मेंशन कर देंगे क्या, यहाँ पर ए की पावर -m क्या होता है, ए की पावर 1/a की पावर m। ये फार्मूला हो गया, जगह नहीं है मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा। इतना फार्मूला हो गया। अब देखिए 5 की घात -1 है तो क्या हो जाएगा 1/5 की घात +1। लेकिन एक का कोई मतलब है नहीं, तो यहीं पर क्या छोड़ देंगे आंसर, चाहे यहाँ पर छोड़िए चाहे यहाँ पर, दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है सही है। तीसरा प्रश्न है सरल कीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। पहला इसमें क्या क्या है, 2 की घात 2/3 इंटू यानी कि गुणा 2 की घात 1/5। देखिए घा ए बेस समान है इसका, यानी कि आधार समान है, घात अलग अलग है। चूंकि अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए की पावर m गुणे ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। देखिए ये समान है, यानी कि ये दोनों समान है, घात अलग अलग है ना, तो फार्मूला यही वाला लगेगा। अब क्या हो जाएगा, ए की पावर m प्लस n, तो ए की जगह पर कितना है 2, इसकी पावर m प्लस n, m की जगह पर कितना 2/3 प्लस n की जगह पर कितना 1/5। अब हम क्या करेंगे, इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 2 की घात। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। 3 से 15 में भाग देंगे कितना आएगा 5, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 10, 5 दूनी 10। उसके बाद 5 से 15 में भाग देंगे कितना आएगा 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3। आपको यहाँ पर देखिए एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ यहाँ पर कर रहे हैं, आपको भिन्न का जोड़ आता होगा। यहाँ पर देखिए केवल भिन्न का जोड़ किए हैं, बस भिन्न का जोड़ ही हुआ है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो 2 की घात देखिए 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 2 की घात 13 बटे कितना आ जाएगा 15। 2 की घात 13 बटे कितना आ गया 15। यही आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्या है, दूसरा 1/3 की घात 3 पूरे की पावर कितना है 7, पूरे की घात कितना 7। तो हल में आ जाते हैं, यहाँ पर भी हल लिख लीजिएगा, हल। अब देखिए चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, ए की पावर m उसके बाद पूरे की पावर n क्या होता है, ए की पावर m n यानी कि m गुणे n। अब देखिए ए की जगह पर कितना है 1/3 और m की जगह पर कितना है 3। ए की जगह पर 1/3, m की जगह पर 3 और n की जगह पर 7। तो ए की जगह पर कितना लिखेंगे 1/3। उसके बाद देखिए m की जगह पर कितना है 3 गुणे n की जगह पर कितना है 7, तो 1/3, 3 सते कितना हो जाएगा 21, इसकी घात कितना हो जाएगी 21, यानी कि इसकी घात कितना हो जाएगी 21। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इसकी घात 21, 3 की घात 21, क्योंकि 1 की घात 21 करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 21। यही क्या हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए इसमें आ जाते हैं हल में। चूंकि अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ए की पावर m बटे ए की पावर n, हमने फार्मूला पढ़ा था क्या होती है ए की पावर m माइनस n, यही होता है। तो देखिए ए की जगह पर कितना है 11, m की जगह पर कितना है 1/2, n की जगह पर कितना है 1/4। अब देखिए ए की जगह पर कितना है 11, उसके बाद m की जगह पर कितना है 1/2 माइनस n की जगह पर कितना है 1/4। हमें यहाँ इसमें पूरा ये जो भिन्न का घटाव दिख रहा है इसको हल करना है। भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता ही होगा, नहीं आता तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मिट गया। तो अब देखिए 11 क्या हो जाएगा 11, उसके बाद 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। 2 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2 एकम 2। उसके बाद
4 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा, एक, एक का गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा। तो 11 घात कितना आ जाएगा, 2 में से एक घटाएंगे एक, उसके बाद बटे में 4, तो 11 घात 1/4, यह हो गया हमारा आंसर। अब चौथे में आ जाते हैं हल में। तो हमने अभी एक फार्मूला क्या पढ़ा था, चूंकि a की पावर m गुणे b की पावर m क्या होता है, ए बी की पावर m होता है, यही होता है। तो देखिए a की जगह पर कितना 7, b की जगह पर 8, लेकिन m की जगह पर 1/2, m की जगह पर 1/2, घात समान है। ये फार्मूला भी हमने लिखवाया था। अब देखिए ए बी की पावर कितना होता है m, तो ए की जगह पर कितना 7, बी की जगह पर 8 गुणे पावर में कितना m यानी कि 1/2, 7 8 कितना होगा 56, उसके बाद घात में 1/2, ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया हमारा आंसर।